हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैंने यहाँ पर 2 ग्रुप बनाए हुए हैं। ग्रुप नंबर, अच्छा हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ रीडिंग का टॉपिक क्या है। टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और एंजल आपको किस तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 के लिए मैंने ये पिंक कलर का कार्ड रखा हुआ है। देख लें आप कार्ड को अच्छे से। अगर आपको ये वाला कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड पाइल नंबर 2 के लिए मैंने यहाँ पर मून का कार्ड रखा हुआ है, ग्रीन कलर का, ठीक है। अगर आपको ये वाला कार्ड अच्छा लग रहा है तो आप पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पाइल को सिलेक्ट करने में मुश्किल हो रही है, थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लें एंड देन आप एक पाइल को सिलेक्ट करें, ठीक है। देन मैं आपको आपकी रीडिंग पर मिलूंगी। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो आप मत देखिए, करे तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, अब तक आपने एक पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा तो इसको हम साइड में रखते हैं और पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, जिन्होंने भी पिंक कलर का कार्ड सिलेक्ट करा है, देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एंजल आंसर्स देखते हैं, आपको एंजल क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, पहला कार्ड आया, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, तो गाइज यहाँ पर 2 आंसर्स दिए आपको एंजल्स ने कि आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन चाहे कैसी भी है, ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी कुछ ही हफ्तों के बाद, ठीक है। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, और देखते हैं गाइस क्या आता है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लाइक टेंशन, बहुत ज़्यादा जो भी आप सोचते हैं, ठीक है। और अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप इस पार्टनर के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, तो फिर आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि एंजल भी कह रहे हैं दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, अवेयरनेस, Gemini, disconnect and boredom, Cancer, Scorpio and Pisces, and patience and planning, Taurus, Virgo and Capricorn. ओके, यहाँ से देखते हैं इनकी एनर्जी। क्वेस्ट, ओके, एक्सेप्टेंस एंड रिकवरी। ओके, रिकवरी। आई होप कि आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। चलिए अभी टैरोट से देखते हैं क्या आता है। 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। द लवर्स, जेमिनी। स्ट्रेंथ, लियो। ओके, पेज ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स, यानी कि एरीज, लियो, सैज एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड जेमिनी, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो गाइस देखिए, यहाँ पर आपको एंजल ने बोला था कि ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। आपको नेगेटिविटी को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सोच कर परेशान हो रहे हैं तो भी आपको ये चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, सबसे पहली बात है कि ये पार्टनर अभी अपने हीलिंग प्रोसेस पर हैं, ठीक है। इन्होंने सरेंडर कर दिया है इस सिचुएशन को। मुझे पता ही था कि आपके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, तभी पहला कार्ड था दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो डेफिनेटली सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस पर्सन ने ऑलरेडी सब कुछ सरेंडर कर दिया है गॉड पर, ठीक है। ये पर्सन सबसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी बोर हैं, ब्राइट साइड पर नहीं देख रहे हैं, डार्क साइड पर ही इनका ज़्यादा फोकस है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब इनकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है नहीं। कुछ इस तरीके की थिंकिंग है इस पार्टनर की। लेकिन यहाँ पर कार्ड है पेशेंस एंड प्लानिंग। इस पर्सन को पता है कि जल्दबाजी में लिया हुआ काम वर्क नहीं करेगा, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग और पेशेंस रखे हुए हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन ये पर्सन फील करते हैं, ठीक है। लवर्स का कार्ड आया है, आपके साथ डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं।
और सच बताऊं तो गाइज़ इस पर्सन के अंदर देखो ईगो भी है, हो सकता है रिच फैमिली से है ये पर्सन, ईगो हो सकता है इस पर्सन के अंदर। लेकिन जो भी बात है, अगर ईगो भी है तो लेकिन आपके साथ एक अनकंडीशनल लव भी है, ठीक है, लवर्स एंड एस ऑफ कप्स। तो डोंट वरी, ये एक न्यू बिगिनिंग होगी आपके साथ, आपके लाइफ में आएंगे वापस, ठीक है। क्योंकि गॉड भी कह रहे हैं कि दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, डेफिनेटली सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। आपको स्ट्रेंथ बनाने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर भी स्ट्रेंथ बना के रखे हुए हैं। देखो अभी ये क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक तो इनके अंदर स्ट्रेंथ की थोड़ी सी कमी है, और दूसरी बात ये है कि ये पर्सन अभी कन्फ्यूज़न में है। इस पर्सन को नहीं पता कि इस पर्सन के पास दो रास्ते हैं, इसको चुनना क्या है, ठीक है। आपके पास आएंगे ये पर्सन जब इस पर्सन को क्लैरिटी होगी, जब ये पर्सन अपनी लाइफ में हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस पर्सन को पता है कि रिकवरी होगी, डेफिनेटली रिकवरी होगी। इस पर्सन ने सब कुछ सरेंडर कर दिया है गॉड पर, और रिकवरी के चांसेस हैं यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं लेकर आ रहे, गॉड भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। गॉड आपको खुद कह रहे हैं कि सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में। बस आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपको भी सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है इस टाइम, लेकिन रिकवरी हो जाएगी, ठीक है, रिकवरी हो जाएगी। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में फिर से आओगे, फिर से बातचीत आप लोगों की स्टार्ट होगी, ठीक है। ये पर्सन में अगर ईगो है तो अपना ईगो छोड़कर आपके पास आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ओके। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। कुछ ही हफ्तों के बाद आपको आपका रिज़ल्ट मिलेगा। आपको ये इस पर्सन की तरफ से कोई कॉल हो सकता है, मैसेज हो सकता है, या आपसे मिलने आ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैसेज देखते हैं क्या कहेंगे आपसे। यू मेक मी कंप्लीट, आप इस पर्सन को कंप्लीट करते हैं। You respect me as a person. You make me laugh constantly. And you make me feel that I'm worth something. Definitely this person loves you. This person knows you that you have a lot of respect for him or her. And definitely guys, ये person सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखिए, हो सकता है कि बहुत जल्द, कुछ ही महीना कहा मैंने, सॉरी, कुछ ही हफ्तों में, कुछ के लिए महीने भी हो सकते हैं, 1-2 महीने, लेकिन कुछ के लिए कुछ हफ्तों में ही डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे और सिचुएशन ये इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। तो गाइज़ ये आपकी रीडिंग है, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही गाइज़, बाय। हेलो एवरीबॉडी, जिन्होंने भी चूज़ किया है ग्रीन कार्ड, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो सबसे पहले एंजल आंसर्स जानते हैं, एंजल्स क्या कहेंगे आपको। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि आपको एंजल से हेल्प लेने की ज़रूरत है, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, प्रेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर तब भी आपको आपके आंसर नहीं मिल रहे हैं तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। डीप मेडिटेशन कीजिए कम से कम 15 से 20 मिनट, ठीक है। और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, इट मीन्स आपके अगर कोई लव्ड वन है जिन पर आप फुली ट्रस्ट कर सकते हैं तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। एंजल आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम आपको हील होने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके माइंड में काफ़ी उथल पुथल है, आपको रिलैक्स नहीं है, आपको पीस नहीं है, तो इसलिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, गॉड से अपना कनेक्शन स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। चलिए, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, डेफिनेटली बिल्कुल न्यू मून इन एक्वेरियस, बिल्कुल सही कहा है गॉड ने। अगर आपको पीस नहीं है बिल्कुल भी तो सबसे पहले इस सिचुएशन में लव लेकर आइए, खुद से प्यार कीजिए, खुद का ध्यान रखना सीखिए, क्योंकि अभी आप मेंटली तरीके से थोड़े से सिक हैं, आपके माइंड में काफ़ी इक्वेशंस बनती है, आप किसी सोल्यूशन पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, अपने सिचुएशन में लव लेकर आइए, खुद से प्यार करना सीखिए, पहले खुद की सोल का ध्यान रखना सीखिए, तब आपको कोई प्यार देगा और आपको प्यार मिलेगा। न्यू बिगिनिंग, ओके।
न्यू बिगनिंग, Aquarius, mental conflict, Gemini, Libra, Aquarius, and triumph. Number 7, Cancer. Okay, self-worth, joy, and facade. Okay, टैरोट से देखते हैं अब क्या आता है आपके लिए. 8 of Cups, Cancer, Scorpion, Pisces. 9 of Cups, Cancer, Scorpion, Pisces. 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 5 of Cups and Ace of Pentacles. Okay, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है. हो सकता है आप वाटर और अर्थ का कॉम्बिनेशन है. यहाँ पर कैंसर टू बी ऑनेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पर एक्वेरियस भी है. ठीक है, तो ये है यहाँ पर साइन. एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. तो ये साइन हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का. चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. देखिए, गॉड ने आपसे कहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए. ठीक है, और अगर आपको किसी पर बहुत विश्वास करते हैं, आप बिलीव करते हैं, तो आप उनसे भी हेल्प मांग सकते हैं. उनसे अपना दिल की बातें शेयर कर सकते हैं. आपको अच्छा लगेगा. यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ है वो है कि अपनी सिचुएशन में खुद से प्यार करना सीखो, अपने आप को हील करना सीखो. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं. देखो, आपके पार्टनर को भी ना काफ़ी मेंटल कन्फ्लिक्ट है. ये भी एक सल्यूशन नहीं जान पा रहे हैं. ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन चाहते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में ना आना, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप के बारे में अगर ये सोच रहे हैं तो उनको मेंटल कन्फ्लिक्ट मिल रहा है, और इसी वजह से शायद ये आपसे दूर हो गए हैं, आपके पास नहीं आ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि देखो, एक तो आप भी बैलेंस में नहीं हो. जब आप खुद बैलेंस में नहीं हो तो कोई आपको क्लैरिटी देने क्यों आएगा. सबसे पहली बात तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए, जब आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको खुद की सेल्फ वर्थ के बारे में नहीं पता, तो कोई आपको क्लैरिटी कैसे दे देगा. सबसे पहली बात तो ये है. इसीलिए सब पर्सन आपसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे. अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो फिर आपको पॉजिटिव कैसे मिल जाएगा. इसीलिए आपके पार्टनर की भी लाइफ में मेंटल कन्फ्लिक्ट है. देखो, ये पर्सन खुश तो नहीं है आपके बिना. 5 ऑफ कप्स, बहुत ही सैड एनर्जी आई है, जो कि मुझे बता रही है कि ये पर्सन अगर किसी और के साथ भी डील कर रहे हैं तो भी खुश नहीं है ये पर्सन. ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं कि वर्क करें रिकन्सिलिएशन आपके साथ, लेकिन नहीं हो पाएगा जब तक आप खुद से, जो वीडियो को देख रहे हैं, वही हील नहीं होंगे. ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं वैसे तो रिकन्सिलिएशन, लेकिन इस पर्सन को एट द सेम टाइम सिंगल भी रहना है, और अपनी इस पर्सन की जो भी विशेज़ है वो विशेज़ इस पर्सन को पूरी करनी है. ठीक है, इस पर्सन को अपनी सारी विशेज़ पूरी करनी है. इस पर्सन के हो सकता है बहुत सारे गोल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं जो उसको अचीव करनी है. ठीक है, और पर लेकिन जो भी है गाइस, मुझे ये दो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स दिखे हैं, न्यू बिगिनिंग एंड एस ऑफ पेंटिकल्स. तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर लेंगे, रिकन्सिलिएशन कर लेंगे. ठीक है, ये कार्ड भी मुझे एक्शन का दिख रहा है, ट्रायम्फ, जो कि मुझे बता रहा है कैंसर सीजन में ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं. ठीक है, जुलाई में. तो ये पर्सन मुझे आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इससे पहले है कि आपको सबसे पहले तो अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट. देखो, अभी तो ये पर्सन आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा हुआ है, आपसे दूर हो गए हैं. यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं कि अपनी सेल्फ वर्थ को जानने की कोशिश कीजिए और थोड़ा जॉय कीजिए अपनी लाइफ में. ठीक है, तो बिल्कुल आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ जानने की कोशिश करनी है और खुद के लिए जॉय क्रिएट करना है. ठीक है, इतना काम आपको करना पड़ेगा, तब जाके मैं देख रही हूँ कि ये जो पार्टनर है न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो सकते हैं, क्योंकि आपको भी पहले न्यू बिगनिंग के लिए रेडी होना होगा. ठीक है, और आप मेडिटेशन कीजिए, अपने सिचुएशन में लव लेकर आइए. ये चीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी. चलिए देख लेते हैं मैसेज क्या देंगे आपके पर्सन आपको. यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी. ओके, you respect me as a person. You hold me tight. You make me a positive person. Okay, and you make me complete. तो ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन तो फील करते हैं, लेकिन यू नो व्हाट, आप दोनों की ही एनर्जी बहुत लो है, दोनों ही बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो. एक स्टार्ट करो, मेडिटेशन करो और प्रेयर करो, दूसरों से
अगर आपको बहुत ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा है या बेचैनी सी हो रही है तो अपने बहुत क्लोज़ फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये काम कीजिए, डेफिनेटली आगे चलकर सब कुछ ठीक होगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आशा करती हूँ रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तो गाइज़ अभी के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।